नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अगला वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको आरआरबी का सिलेबस बताया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। तो उसमें मैंने बताया जो सिलेबस है उसके लिए मैंने एक पीपीटी भी शेयर किया आपको। वो सिलेबस एक बार देख लो। और मैंने पहला सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे मैंने मल्टीपल वीडियोस डाले हैं, आप विजिट करके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है डेसिमल है। तो मैं आज की क्लास में डेसिमल कवर करने वाला हूँ। तो डेसिमल में जो ट्रिक्स यूज होता है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे आपका कुछ कुछ वैल्यूज है, जैसे 0.5 है, 0.10 है। तो ऐसे कुछ कुछ हमारे नंबर्स हैं। तो इनको मैं सिंपल मेथड बताता हूँ। कभी भी एक डेसिमल रहे नंबर के, डेसिमल के बाद एक नंबर रहे तो उसको सिंपली 10 से डिवाइड ऐसा समझो। ऐसे दो डेसिमल रहे तो उसको 100 से डिवाइड ऐसा कर लिया करो, ऊपर नीचे 100 से डिवाइड। सिंपल आपको फ्रैक्शन में बनाना है। कोई भी डेसिमल को समझने के लिए, कोई भी डेसिमल है, जितना डेसिमल के बाद नंबर है उतने जीरो से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। अगर आपको इससे इससे नहीं समझा तो एक अगला सवाल लेते हैं। जैसे 0.30 है, डेसिमल के बाद कितने वैल्यू है, 1 2। तो हम जो गुणा करेंगे इसमें इसमें 1 2 मतलब 2 जीरो वाला, एक के साथ 2 जीरो से गुणा और एक के साथ 2 जीरो से हम भाग करेंगे। तो ये करने के बाद आपके पास ऐसा लिख सकते हो 30/100 सिंप्लीफाई करके। तो आपका ये फ्रैक्शन में कन्वर्जन 3/10 हो जाएगा। तो हमारा पहला सवाल एक आता है, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये मेथड है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है उसमें उतने ही 1 के साथ जीरो लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। जैसे 2 डिजिट है, 2 जीरो एक के साथ लगाया मैंने, इसमें भी एक के साथ 2 जीरो लगा के 3/10 फ्रैक्शन बनाया। इसमें आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10/100। आप 10 का टेबल पढ़ोगे तो क्या होगा, 1/10 पार्ट। ये हमारा डेसिमल का जो बेसिक है पहला पॉइंट, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। जो अगला पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी डेसिमल का सम करना है आपको, डेसिमल के सम करने के लिए आपको डेसिमल के बाद का वैल्यू अलाइन करना पड़ेगा। जैसे डेसिमल का एडिशन आपको बताता हूं मैं कैसे करते हैं। एडिशन में जैसे आपको 0.50 और इसमें आपको प्लस करना है 0.3। तो इसको लिखने का तरीका देखो आप, जैसे इस तरह से लिखने के बजाय आप इसको ऐसे लिखो 0.50 अपॉन जीरो के नीचे जीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, देन 3 लिखो। उसके बाद 3 के बाद तुम जीरो लिख दो डिजिट बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको जितने डिजिट है उतना करना है जिससे सम आपका बराबर रहे, 5 3 8। अब जो जो लाइन में आए उनको ऐसे ऐसे लिखते चले जाओ। तो क्या हो जाएगा, 0.80। एक दूसरा मैं सम आपको सिखाता हूं। जैसे आपका एक है 3.245 और मैं सम बोला कि 1.25 से करो, तभी इसके नीचे लिख दो ये जो पॉइंट है 1.25, इसके नीचे लिखो। कैसे लिखोगे, 1.25। जो आगे का अलाइनमेंट के लिए डिजिट जीरो बढ़ा सकते हो आप। इसको आप सम करोगे तो जैसा नॉर्मल सम होता है 5 4 9 2 2 4, और ये डेसिमल के नीचे डेसिमल और 3 1 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डेसिमल का एडिशन कर सकते हो। तो अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूं कि जो आपका डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डेसिमल से मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन बता दूं फिर क्वेश्चंस बताऊंगा। तो मैं क्या बताने वाला हूँ, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। आपको लग रहा होगा इजी टॉपिक, एग्जाम्पल क्यों रह रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए, सबको समझ में आए। इजी टॉपिक, इजी क्वेश्चंस, इजी ट्रिक्स सबको समझ में आता है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जैसे भी हम 0.12 को बोल रहे हैं कि 0.3 से मल्टीप्लाई करो, तो कभी भी मल्टीप्लाई करने के लिए आप दशमलव भूल जाओ। मल्टीप्लाई किसका करना है, आप 12 गुणे 3 का मल्टीप्लाई करो, आप दशमलव भूल जाओ। 12 तिया 36, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये काउंट करो, एक इसमें है और दशमलव के बाद 2 इसमें है, तो 1 2 3। तो 3 प्लेस के बाद दशमलव लगा दो, ऐसा कुछ यहाँ पे 0 लगा दो जो भी कम पड़ रहा है। तो समझा आपको कैसे करना है, 0.036। इसको और क्लियर थोड़ा लिखता हूं, 0.036।
तो कितना है, दशमलव के बाद एक जीरो हो गया, 1 2 3, मतलब एक अंक ये 2 3 गुणा करने पे ऐसे आपको काउंट करना है दशमलव के बाद कितने अंक है। तो 36 आया तो आप 0.36 ऐसा लिखिए। अभी मैं एक और बताता हूं आपको, जैसे आपको 12 0.12 मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो आप 12 गुणे 5 का मल्टीप्लाई करो। 12 गुणे 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, अभी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आप काउंट करो वापस कितने जीरो हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। तो यहाँ पे आप जीरो बढ़ाओगे 3 डिजिट तक लाने के लिए, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाओगे। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है मैं उसको करेंगे। आगे चलते हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी डेसिमल के लिए रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कैसे करना है। कभी भी सम कर रहे हो आप तो बहुत इजी है। एक तो जैसे मैंने बताया कि अलाइनमेंट से कर सकते हो। दूसरा आपको जैसे 0.12 का सम करना है और 0.36 का, तो एक तो जैसा मैंने बताया वैसा करो। दूसरा आप इसको एक होल नंबर बना लो। होल नंबर मतलब संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या बनाने के लिए आपको क्या बताया था, दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं 1 के साथ उतना जीरो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। कितना होगा, 0.12 इंटू 100 अपॉन 100। इसमें क्या करोगे आप, 0.36 इंटू 100 अपॉन 100। तो ये कर लिए। तो अभी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12/100 हो जाएगा और ये क्या होगा, 36/100। तभी आपका ये होल नंबर बन गया। अभी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 6 दूनी 12, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 25 दूना 50। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 18 दूनी 36, 50 दूना 100, 9 दूनी 18, 25 दूना 50। तो आपको क्या आ गया, 3/25 प्लस 9/25। आप इसको सिंपली क्या करोगे, ऐड कर सकते हो, क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है सेम है 3/25। तो ये क्या होगा, 9 3 12/25। तो आपका ये फ्रैक्शन आ गया होल नंबर। आपको कभी भी ऐसा बोले कि एक दो डेसिमल को सम करके हमें फ्रैक्शन लाना है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, सारे इंडिविजुअल नंबर्स को, और उसको इस तरह से कुछ करना है कन्वर्ट। जितने दशमलव के बाद डिजिट हो उतना 1 के साथ जीरो, मतलब 0.12 हो तो 100 रहेगा। ऐसे ही 10 100 1000 10,000 आप वैसा आगे बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन नंबर। तो डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने यहीं पे बताया आपको, कि उसमें मल्टीप्लाई करो 100/100 से। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी इसमें भी देखो 325 ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और ये सम ये भी फ्रैक्शन है। तो किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितना डिजिट के बाद डिजिट है दशमलव के बाद उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अभी हम अपने पास कुछ एक ऐसा टॉपिक आता है कभी कभी, जैसे कि रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर कैसा होता है, जैसे 0.6666 आ रहा है या 0.7121212 ऐसा आ रहा है। तो वो केस में कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल है 0.666 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको एक वैल्यू मान लेते हैं, क्या, x, और इसको कर लेंगे 0.66666 इसको कर देंगे। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर मल्टीप्लाई कर दिया 10x, इधर एक 6 इधर आ जाएगा, 6.66666 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि इंटू 6, क्योंकि डॉट के बाद जो है क्लोज ये डॉट XX जा रहा है। ठीक है, तो 10x माइनस 1x कितना होगा, 10x माइनस 1x होगा आपका 9x,
और x का वैल्यू कितना है ये, तो 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू लिख सकते हैं 6/9, ये हो जाएगा अपना 2/3। अगर इसको आप डिवाइड भी करोगे तो कैसे करोगे, तो क्या आएगा, 3 छक 18, 2 3 छक 18, 4 6 बार बार आता जाएगा। तो पहले ही बार जब डेसिमल आप लाओगे तभी 20 बनेगा, उसके बाद आपका 6666 रिपीटिंग वैल्यू सेम आने लगेगा। तो इस तरह से आप रिपीटिंग वैल्यू को आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ, मतलब जो नंबर दिया गया है उनको जोड़ना है, वो नंबर क्या है, 3.45, 0.375, 2.08। इसको सम करने के लिए दो मेथड बताया है। एक तो अलाइनमेंट के हिसाब से इसको एक के नीचे एक ऐड कर दो, जैसे 3.45, अभी 3 डिजिट है सब में, तो सबको 3 डिजिट कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, 4-5 के आगे 0 लगा दो, प्लस इसको लिख सकते हैं 0.375, इसको क्या लिखेंगे 2.080, 3 डिजिट बनाने के लिए। ये हो गया 5, 7 5 12 8 20, 0 हासिल 2, 4 2 6 3 9, और ये हमारा इधर का डिजिट सम किया तो 3 2 5, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 5.905। जबकि ये सब वैल्यू ऐसा ऑप्शन में आए ना, सिंपली आप शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो होल नंबर है उनका सम कर लो, 3 + 0 3 2 5 आ गया, तो मतलब 5 के आसपास वो वैल्यू रहेगा। फिर आपको ऑप्शन देखना है, अगर सारे वैल्यू 5 के आसपास है तो आप इसका देखो, अगर ये 0.5 होता मतलब आधा, और कहाँ पे 0.5 के करीब जा रहा है, तो 0.3 है, आधे से कम, ये भी आधे से कम है, बट ये 0.08 है। सो आपका आधा और आधे से कम लगभग ये 0.9 तक जा रहा है, तो आपका ये 5 और 6 के बीच में ही वैल्यू है। फिर आप देखोगे 5.5 और 5.9 के बीच में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो शॉर्ट ट्रिक, आप ऐसा कोई मेथड इसमें है नहीं, आपको नंबर देख के डायरेक्ट सम करो और उसके बाद निकाल लो। ऐसे ही 10-15 नंबर दिया रहे तो होल नंबर सम कर लो डायरेक्टली पहले, और उसके बाद वो वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब्सट्रैक्ट 0.096 माइनस 3.45, सेम वैल्यू से करना है, जिसको यहां से लाके 3.45 को हम इसके नीचे लिख देंगे, 3.4450 माइनस। अब ये वैल्यू हमारी बड़ी है, ठीक है, तो हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेट कैसे करना है, 3.450। अब जो 10 में से 6 गए 4, 4 में से 14 में से 9 गए 5, और बचता है 3, 3 को डायरेक्टली लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, वैल्यू क्या हो गया 3.354, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 0.04, वही सिंपल फॉर्मूला लगाना है। डेसिमल हट भूल जाओ पहले, सबसे पहले मल्टीप्लाई का तो सिंपल केस है, डेसिमल भूल जाओ और पूर्ण संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, ये लिख लिया नंबर। उसके बाद सोचो डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल के बाद इसमें कितनी वैल्यू थी 1 2
और इसमें कितनी, 1 2 1 3, 1 2 3, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे तो आपका वैल्यू क्या हो गया 0.100। इसको 0.100 नहीं पढ़ेंगे, 0.100 ऐसा पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डिवाइड 3.6 बाय 0.6। डिवाइड 3.6 बाय 0.6। इसको डिवाइड करने के लिए हम इसको होल नंबर बना लेंगे। 3.6 डिवाइड 0.6। अब मैंने बोला था पॉइंट के बाद 6 है तो कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो, तो मतलब 10 से गुड़ा होगा ऊपर, और जितने संख्या से ऊपर गुणा करो उतने से ही नीचे करना चाहिए, ठीक है। बट 0.6 यहाँ पे देखोगे, इसको भी होल नंबर बनाने के लिए इसमें भी 10 से गुणा ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाली तो दोनों साइड से कट जाएगा, तो ये होल नंबर बन जाएगा। तो दोनों साइड से ऊपर गुणा हुआ नीचे गुणा हुआ तो 36/6 हो गया। तो अगर इसको 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 6 का 36, तो हमारा जो आंसर आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Convert 0.125 into fraction. Convert 0.125 into fraction. अभी कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मैंने क्या बताया था, 0.125, इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो लगेगा, 1 के बाद 3 जीरो, गुणा करो, उतने ही जीरो से भाग दो, ठीक है। गुणा जितना होगा तो ये होल नंबर बन जाएगा, उतने ही नंबर से किया, 125/100। उसके बाद हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नीचे क्या होगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, वैल्यू आएगा 5/4, ये हमारा आंसर है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, ये 100 नहीं है, ये 1000 है। इसमें आप देखोगे 1000 था, राइट, तो कितना हुआ 5/40, राइट, तो 25 चौका 100, एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि 40 है, तो 5/40 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये होगा अपना 1/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कराया है, कन्वर्टिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू 0.33 इनटू फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन क्या है, उसमें तो 0.66 लिया था, इसमें लेते हैं हम लोग कन्वर्टिंग रिपीटिंग डेसिमल (0.3333 इन्फिनिटी टाइम। सॉल्यूशन सेम ही फॉलो होगा इसके लिए भी, कि x को 0.33 मान लेंगे और उसके बाद जो भी हमारा वैल्यू बचेगा उसको हम आगे लेके जाएंगे, जैसे x = 0.333, उसके बाद दोनों साइड 10 से गुणा करेंगे, 10x = 3.333, उसके बाद हम करेंगे 10x - x, 10x - x = 3 हो जाएगा। 3 माइनस, दोनों साइड माइनस करोगे ना x से, तो ये 3 क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि x का वैल्यू ये 0.33 है। 10x = 3.33 यहां तक समझा। अब 10x - x करेंगे और इधर साइड भी -x करेंगे, तो 3 - x, अब देखो यहाँ पे 9x होगा, अब 3.33 - x, 3333 ये बार है ना इन्फिनिटी टाइम, 3.3 के ऊपर ऐसा डॉट लगाओ तो मतलब रिपीटिंग वैल्यू रहता है। मैं इसको क्लीन करके वापस से बताता हूँ, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। सब्सट्रैक्ट
x फ्रॉम बोथ साइड, x फ्रॉम बोथ साइड। अभी 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 माइनस x, ठीक है। 10x माइनस एक्स कितना हो गया 9x, और ये 3.333 डॉट 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 माइनस x क्या था अपना 0.333 डॉट 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 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अभी 3.33 डॉट 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 माइनस 0.33 करेंगे तो ये बचेगा 3, तो आपको हो गया 9x इक्वल टू 3, और जब यहां पे हम बताते हैं 9x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू हो गया 3/9, 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपका वैल्यू आएगा 1/3 आंसर। तो इस तरह से लगाएंगे। जो रिपीटिंग वैल्यू है उसमें हम उसको एक वैल्यू मान लेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू माना है उससे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं दोनों साइड, LHS RHS में कोई भी ऑपरेशन करो तो वो हमारा वैलिड रहता है। तो दोनों साइड सब्सट्रैक्ट करने पे आपका जो रिपीटिंग वैल्यू है एटलीस्ट वो सब्सट्रैक्ट होके एक होल नंबर बन जाता है, आप देखोगे। इसके लिए हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं -x से। ऐसा कोई भी रिपीटिंग वैल्यू का सवाल आए तो आप सिंपली इसको कर सकते हो, ऐसा आंसर ला सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इसके लिए सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करूंगा क्लासेस में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर। जैसे ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए में है 0.5, ऑप्शन बी में है 0.55, ऑप्शन सी है 0.505 और डी है ऑप्शन 0.550। तो क्वेश्चन है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड है, एक तो हम इसको होल नंबर में बना सकते हैं, दूसरा कि हम जो भी डेसिमल के बाद डिजिट है उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब डेसिमल के बाद डिजिट 5 इसमें है, 5 है, 5 है, 5 तीनों में है, उसके बाद 5 एक्स्ट्रा है इसमें, बट इसमें 0 है, तो मतलब ये कट हो गया सेकेंड डिजिट पे आते आते, और ये कट हो गया। ठीक है, दूसरा डिजिट आ गया 5, इसमें भी है 5, इसमें भी है, तो आपका 2 रेस में है, तीसरे में 0 0, इसमें अगर कुछ नहीं है, इसमें 0 है। तो लार्जेस्ट अगर बोला जाएगा तो ये केस में आपका लार्जेस्ट ये है, बट एक तरह से देखोगे तो दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर 5 5 लिखा है तो आगे की वैल्यू को हम 0 लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा डेसिमल वैल्यू ये लार्जेस्ट है। ठीक है, इसमें अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, x इक्वल टू 2.5, देन टेन एक्स इक्वल टू 0.1x। 10x प्लस 0.1x का मान बताना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। x का वैल्यू क्या है 2.5, हम इसमें पुट करेंगे 10 इंटू 2.5 प्लस
0.1 इंटू 2.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 में 10 सा गुणा हुआ तो ये होल नंबर बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक मतलब 1 के साथ एक 0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 1 डिजिट मतलब 1 के साथ 1 0, प्लस ये दूसरा है, इसमें आपको सिंपली 25 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, 25 1 के 25, अब दोनों का डिजिट काउंट कर लो, 1 और 2 डिजिट है ना, तो ये हो गया 0.25। अब आपका हो गया वैल्यू, क्या होगा दोनों का सम करेंगे तो इसको आप 25 को .00 भी लिख सकते हैं, तो डेसिमल से अगर आप अलाइन भी करेंगे 00 प्लस इसको वैल्यू 0.25, तो ऐसा कुछ रहेगा 5 2 डेसिमल 5 2, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 25.25। एक और काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, a number is multiplied by 0.25 instead of 2.5. A number is multiplied by 0.25 instead 2.5, then what will be percentage of error happened? What will be percentage of error? अब जैसे क्या है 0.25 की जगह पे 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया किसी नंबर पे, आपके ऑप्शंस कैसे क्या क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। 90 80 85 75, 90 80 85 75, तो आप लोग क्वेश्चन से एक बार ध्यान से देख लो। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इंस्टेड ऑफ 2.5, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसका हम लोग रिजल्ट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसी में भी परसेंटेज एरर निकालना है तो जो करेक्ट रिजल्ट होगा क्या होना चाहिए था, 2.5x इंस्टेड ऑफ 2.5x, मीन्स करेक्ट रिजल्ट 2.5x होना चाहिए था। मल्टीप्लाइड मतलब कोई वैल्यू x रहेगी उससे होगा ना मल्टीप्लाई, और रॉन्ग रिजल्ट क्या है, जीरो पॉइंट 25x। एरर परसेंटेज निकालने के लिए 2.5 माइनस 0.25, 2.5 माइनस 0.25 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 100, ये निकालेंगे तो क्या आएगा, 2.5 में से 0.25 गया तो क्या हो गया 2.25 अपॉन 2.5 इंटू 100। ठीक है, तो अगर 100 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो मतलब ये हमारा पूर्णांक हो गया, तो हम 25 चौके 100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और 10 यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 22.5 इंटू 4, 22.5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 0 हासिल लगा 2 दशमलव, मल्टीप्लाई 4.00 ना, तो मल्टीप्लाई के बाद एक ही डिजिट है 5, 4 पंचे 20, 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 0, फिर आपका क्या हो गया
4 दूनी 8, 1 9। तो आपका 90% एरर हुआ। मतलब आपका सवाल कौन सा सही है? ए वाला। 90% एरर आया है आपका। ठीक है, तो मैंने डेसिमल के जो सारे क्वेश्चन दिए गए थे मैंने सारे कवर किए। आपका ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और डेसिमल में मैंने कुछ कुछ ट्रिक्स बताया जो यूज होता है। तो आपका आने वाले स्टेज 1 आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में बहुत फायदेमंद है। आपको अगर और भी कोई क्वेश्चंस जानना है तो हमारा कमेंट करके आप पूछ सकते हो और हम आगे मॉक टेस्ट जो कराएंगे उसमें मैं कुछ सैंपल पेपर्स को कंबाइंड करके उसमें मैथमेटिक्स, डेसिमल और सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, तो आप हमारे सारे टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।